अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री ने किया गंगापुर द्वारा का उद्घाटन। अनूप शहर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने गांव गंगापुर नंगला में नत्थू सिंह स्मृति द्वार का उद्घाटन करते हुए कहा कि महापुरुषों को सदैव याद किया जाता है। सोमवार को नरोरा रोड पर स्थित गांव गंगापुर नंगला में आर्य समाज द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा 11 बार इस क्षेत्र में आगमन कर गंगा तट की भूमि को और अधिक पवित्र कर दिया है। धार्मिक गतिविधियों को स्थानीय लोगों द्वारा आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मां गंगा का आशीर्वाद यहां की जनता को मिल रहा है। धार्मिक आस्था से आत्म संतुष्टि बढ़ती है। धार्मिक आस्था न रखने वालों को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। नत्थू सिंह तथा उनके पुत्र राम अवतार आर्य ने समाज सेवा में जीवन अर्पित कर दिया। राम अवतार के पुत्र आचार्य सत्य प्रकाश द्वारा अपने दादा की स्मृति में द्वार बनवाकर बुजुर्गों के प्रति आदर भाव प्रस्तुत कर युवाओं को प्रेरणा दी है। कार्यक्रम का आयोजन महर्षि दयानंदार्श गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय राजघाट के निर्देशन में आयोजित किया गया। संबोधन के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने गंगापुर नंगला के बाहर नत्थू सिंह स्मृति द्वार का फीता काटकर लोकार्पण किया। कार्यक्रम में आर्य समाज के संतों गुरुकुल के बटुकों द्वारा यज्ञ का आयोजन भी किया गया। जिला पंचायत सदस्य नरेश चंद्र द्वारा इको पर्यटन कॉरिडोर बनाए जाने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें गंगा तट पर स्थित स्वामी दयानंद स्मारक चांसी, अंबेकेश्वर महादेव आहार, अवंतिका देवी मंदिर आदि तीर्थ स्थलों का जिक्र किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश सेठी, संचालन आचार्य योगेश शास्त्री द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक अनीता राजपूत, डा. राजीव लोधी, स्वामी अमरेश्वरानंद, स्वामी नरपत देव, स्वामी भगवान मुनि, विक्रम सिंह आर्य, रामेश्वर लोधी, घनश्याम सिंह, केपी सिंह, सतीश लोधी, अजय लोधी आदि मौजूद रहे। समाचार 30 लाइव के लिए अनूप शहर से किशोरी लाल शर्मा की रिपोर्ट। आर्य समाज को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया और उससे भी ज्यादा जो पूज्य पुण्य आत्मा जिनकी स्मृति में ये द्वार बनना है, श्रद्धेय स्वर्गीय नत्थू सिंह जी, तब मैं कहूँगा कि ऐसी पुण्य आत्माओं को भी मैं नमन करता हूँ। और आप सबसे केवल मैं एक ही बात कहता हूँ कि हम अपनी धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करें और माँ गंगा के पवित्र तट पर हम रहते हैं, सौभाग्यशाली है। जिन माँ गंगा के लिए बड़ी तपस्या के साथ भागीरथ ने लाने का काम किया, लेकिन आज चाहे बुलंदशहर डिवाई हो, चाहे मेरा बदायूं तो मैं कचला गंगा जी के तट पर रहकर पढ़ाऊं, तो गंगा माँ से मेरा लगाव बहुत ज्यादा है। और माँ गंगा का आशीर्वाद जिनको मिलता है, मुझे लगता है वो कल्पना भी नहीं कर पाते उनको कहाँ तक कितना लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। बहुत सारे संस्मरण यहाँ के आचार्यों के द्वारा सुने होंगे, संतुष्टि भी उतनी बढ़ेगी। आज के भौतिक युग में जिस तरह से आज भागम भाग चीजों के लिए बची हुई है, लेकिन जो लोग वास्तव में धार्मिक आस्था नहीं रखते, उनके लिए कभी खुशी और आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। और मैं कह सकता हूँ कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो हमारे गांव में कोई मेहनत करने में, पसीना बहाने में कम नहीं है, लेकिन कई बार किस प्रकार की कुरीतियां होती है, कुछ दोष होते हैं। जब ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो दोषों से मुक्ति भी होती है और गांव में उन कुरीतियों को दूर करने का काम भी करते हैं। मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम इस गांव के लिए वरदान साबित हो। आज का ये कार्यक्रम फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।